आगच्छन्तु विद्यार्थिनः कृदंत प्रत्यान पठामः। और कृदंत प्रत्यय के हम भाग 6 का अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। इससे पहले हम नवुल और तृच प्रत्यय का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कत्वा और ल्यप, यानी दोनों प्रत्यय करके के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों को हम पढ़ेंगे बच्चों। कत्वा प्रत्यय को देखते हैं। जैसे कत्वा प्रत्यय का जो सूत्र है, समान कर्तृकयो पूर्व काले, यानी समान कर्ता वाली धातुओं में पूर्व काल में विद्यमान धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। यानी समान कर्ता वाली धातुओं में जो पूर्व काल में विद्यमान धातु है उससे क्या होता है, कत्वा प्रत्यय होता है। प्यारे बच्चों, जब कर्ता एक हो तथा क्रियाएं एक से अधिक हो तो पहले वाली क्रिया में कत्वा व ल्यप प्रत्यय होता है। यानी जब कर्ता एक हो और क्रियाएं एक से अधिक हो तो पहले वाली क्रिया होती है उसमें कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय होता है। बच्चों, यहाँ पूर्व काल की क्रिया के ज्ञान के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी जहां क्या होता है, पूर्वकालिक जो क्रिया होती है उसके ज्ञान के लिए क्या होता है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। बच्चों, कत्वा प्रत्यय कृत्वा यानी कर या करके या करने के बाद इस अर्थ में होता है। बच्चों, आइए देखते हैं। कत्वा प्रत्यय में से प्रथम क यानी क त वा, ऐसे ना प्रथम क की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। लस कव तद्दिते जो सूत्र है उससे केवल त्वा शेष रहता है बच्चों। और सेठ जो धातुएं होती है, इट से जो युक्त धातुएं होती है उसमें क्या हो जाता है, इट का आगम हो जाता है, ई जुड़ जाता है। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता है, यानी कत्वा प्रत्यय में क्या होता है, धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं होना चाहिए। तो त्वा प्रत्यय युक्त शब्द क्या हो जाते हैं, अव्यव हो जाते हैं। यानी अव्यव क्या होते हैं, जिनके रूप सदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम्, यानी जिनका सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक जैसा रूप होता है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। न व्येति यानी किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों, इसमें जो दो क्रियाएं हैं गच्छति और पठति। रमेश पठति, रमेश पठति, रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, और रमेश जाता है, रमेशः गच्छति, रमेशः गच्छति। अब बच्चों ये दो क्रियाएं हैं। अब इसमें पहले कौन सी क्रिया हो रही है, रमेश पठति रमेश गच्छति, यानी पहले कौन सी क्रिया हुई है, पढ़ना क्रिया। अब पढ़ना क्रिया हुई है तो पहले वाली क्रिया कौन सी हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। और उसी को क्या होगा, उसी में त्वा प्रत्यय कत्वा प्रत्यय जुड़ता है। क्या जुड़ता है, कत्वा, यानी पठ जो धातु है उसमें त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो रूप क्या बनेगा, पठित्वा। क्या बनेगा, पठित्वा। तो रमेशः पठित्वा ग्रामम गच्छति, यानी रमेश पढ़कर कहाँ जाता है, गांव जाता है। उसी प्रकार से यहां देखो, कथयति, मोहन कथाम कथयति, मोहन हंसति, मोहन कथाम कथयित्वा हंसति, यानी मोहन कथा कह करके हंसता है। उसी प्रकार से सुरेश आपणम गच्छति, सुरेश आपणम गच्छति, और सुरेश वस्तुनि कृणाति, यानी सुरेश आपण जाता है, यानी बाजार जाता है। अब यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो गई, बाजार जाना, गम धातु है और उस धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गत्वा जो बनेगा। उसी प्रकार से महेश चिंतयित्वा, यानी महेश चिंतन करके, एव वदति, यानी बोलता है। तो यहाँ चिंतन करने में कौन सा प्रत्यय आएगा, कत्वा, यानी चिंतन करके। आगे और समझेंगे बच्चों। उसी प्रकार से ल्यप प्रत्यय जो होता है, ल्यप प्रत्यय कत्वा प्रत्यय के समान ही अर्थ वाला होता है। ल्यप प्रत्यय में और कत्वा में कितना सा अंतर है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कत्वा प्रत्यय के समान ही इसका प्रयोग होता है, अर्थ वाला भी होता है। जहां धातु से पहले उपसर्ग होता है, यानी जहां धातु से पहले उपसर्ग हो जाता है तो वहां धातु के बाद में कृत्वा करके इस अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्या होता है, क्षमा से अन्व पूर्व कत्वो ल्यप, जो सूत्र यही तो कहता है कि धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग हो तो वहां कत्वा के स्थान पर क्या हो जाता है, ल्यप हो जाता है। अब जैसे पठ,
पठ धातु है बच्चों। अब पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप क्या बनता है? पठित्वा, पढ़ करके। मान लो इस पठ धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग है, सम, पठ, और अब ये कत्वा जोड़ दिया, मान लो अब ये जुड़ रहा है लेकिन इससे पहले हमने उपसर्ग लगा दिया, तो इस कत्वा के स्थान पर क्या हो जाएगा? लप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लप हो जाएगा बच्चों। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि धातु ऐसे की ऐसी है तो उसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा, और धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग है तो करके के अर्थ में उस कत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय होता है? लप प्रत्यय होता है। और लप प्रत्यय में ल तथा अंतिम पै का लोप हो जाता है, केवल ये शेष बचता है लप का। क्या बचता है? ये। क्या बचता है? ये। लप प्रत्यय युक्त शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, अर्थात इनके भी रूप नहीं चलते हैं। उपसर्ग रहित धातु के बाद में कत्वा एवं उपसर्ग युक्त धातु के बाद में लप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी दोनों का मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि उपसर्ग रहित धातु के बाद में कत्वा एवं उपसर्ग से युक्त धातु के बाद में लप प्रत्यय का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं उदाहरणों को। मैंने एक तरफ कत्वा लिखा है और एक तरफ मैंने लप लिखा है बच्चों। अब धातु जैसे अर्च, अर्च में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा रूप? अर्चित्वा। लेकिन इसी अर्च से पहले मैंने क्या जोड़ दिया? सम, उपसर्ग जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा? समर्च्य। उसी प्रकार से अस का क्या आदेश होता है? अस्तेर भू, अस्त का भू आदेश हो जाता है, यानी भू में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भूत्वा। लेकिन मान लो इस अस से भू से पहले मैं सम जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा? शंभूय। उसी प्रकार से इसमें इष्टवा, लेकिन मैं इसमें सम जोड़ दूं तो क्या बनेगा? शमिष्य। क्री में त्वा जोड़ेंगे तो कृत्वा बनेगा, यानी करके, लेकिन मैं इससे पहले उप जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा? उपकृत्य, यानी उपकार करके। उसी में प्रकार से क्रंद में त्वा जोड़ेंगे तो क्रंदित्वा, लेकिन मान लो इससे पहले मैं आ जोड़ दूं तो क्या बनेगा? क्रंदे, आक्रंदे। उसी प्रकार से क्री में त्वा जोड़ेंगे तो कृत्वा, और बी लगा दूं पहले तो क्या बनेगा? विक्री, यानी बेच करके, यानी खरीद करके। अर्थ भी बदलता है बच्चों। क्रीड में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रीडित्वा, लेकिन प्र जोड़ देता हूं पहले तो क्या बनेगा? प्रकीड़िए। उसी प्रकार से छिप में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? छिप्तवा, यानी फेंक करके, और इससे पहले प्र जोड़ देता हूं तो प्रक्षिप्य, यानी कत्वा के स्थान पर लप प्रत्यय हो जाता है। आगे देखते हैं, गई में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गीत्वा, लेकिन प्र इससे पहले जोड़ दूं तो क्या बनेगा? प्रगाय। उसी प्रकार से ग्रह में त्वा जोड़ेंगे तो ग्रहित्वा, और इससे पहले सम जोड़ दूं तो क्या बनेगा? समगृह। उसी प्रकार से ग्रह में त्वा जोड़ेंगे तो घ्रात्वा, और इससे पहले आ जोड़ दूं तो क्या होगा? आघ्राय। चर में त्वा जोड़ेंगे तो चरित्वा, और इससे पहले आ जोड़ दूं तो क्या बनेगा? आचर्य। ची में त्वा जोड़ेंगे तो चित्वा, और इससे पहले सम जोड़ दूं तो क्या बनेगा? समचित्य। तुक का भी आगम हो जाएगा बच्चों कुछ जगह पे, तुक का रिश्वस्य पिति कृति तुक सूत्र से। उसी प्रकार से चुर में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चोरित्वा, लेकिन सम इससे पहले जोड़ दूं तो क्या बनेगा? समचौर्य। उसी प्रकार से जप में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जपित्वा, लेकिन इससे पहले सम जोड़ दूं तो क्या बनेगा? समजप्य। उसी प्रकार से जी में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जित्वा, और इससे पहले मैं उपसर्ग जोड़ दूं तो क्या बनेगा? विजित्य। उसी प्रकार से जीव में त्वा जोड़ेंगे तो जित्वा, और इससे पहले यदि मैं कोई उपसर्ग लगा दूं तो समजीव्य। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई उपसर्ग हो तो वहां लप होता है, और उपसर्ग नहीं हो धातु से पहले तो कत्वा प्रत्यय होता है। ज्ञा में ज्ञात्वा, लेकिन बी जोड़ दिया तो विज्ञाय बन गया। उसी प्रकार से तप में वी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? वी जोड़ दिया। तप में त्वा जोड़ेंगे तप्त्वा, और इससे पहले सम जोड़ दिया तो क्या बनेगा? संतप्य। उसी प्रकार से दग्ध्वा बन गया, लेकिन इससे पहले सम जोड़ दिया तो समदह्य। उसी प्रकार से दुह, दुह में दुग्ध्वा, लेकिन इससे पहले सम जोड़ दिया तो ये बनेगा समदुह्य। उसी प्रकार से धाव में धावित्वा, प्र जोड़ दिया तो प्रधाव्य। ध्रि में इक्त्वा जोड़ेंगे तो धृत्वा, यानी धर करके, धारण करके, और आ जोड़ दिया तो आधृत्य, यानी आधार मान करके। नी में नित्वा, और इससे पहले आ जोड़ दिया तो आनीय। पाल में इक्त्वा जोड़ेंगे तो पालयित्वा, और लेकिन उपसर्ग लगा दिया तो संपाल्य। उसी प्रकार से पूज में इक्त्वा जोड़ेंगे पूजयित्वा, और संपूज्य। तो
भुज में भुक्त्वा और संभुज्य, सम जोड़ेंगे तो भू में भूत्वा संभूय, पहले बता दिया। उसी प्रकार से मिल में इक्त्वा जोड़ेंगे तो मिलित्वा और सम जोड़ देंगे तो सम्मिल्य। मुच में इक्त्वा जोड़ेंगे तो मुक्त्वा और उपसर्ग लगा देंगे तो क्या होगा, विमुच्य। उसी प्रकार से रक्ष में इक्त्वा जोड़ेंगे तो रक्षित्वा और समरक्ष्य बन गया। उसी प्रकार से रच में इक्त्वा जोड़ेंगे तो रचयित्वा और ल्यप जोड़ देंगे तो क्या होगा, विरच्य। उसी प्रकार से लिख में इक्त्वा जोड़ेंगे तो लिखित्वा और ल्यप प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, आलिख्य। श्रु में इक्त्वा जोड़ेंगे तो श्रुत्वा और सम जोड़ देंगे तो समश्रुत्य और तुक का आगम हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार से सृज में इक्त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सृष्टवा और आ जोड़ देंगे पहले तो आसृज्य। तो सेव में सेवित्वा यानी सेवा करके, सम जोड़ दिया तो समसेव्य। स्तु में इक्त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्तुत्वा और इससे पहले सम जोड़ देंगे तो समस्तुत्य। उसी प्रकार से स्ना में इक्त्वा जोड़ देंगे स्नात्वा प्रश्नाय। स्मृति में स्मृत्वा और विस्मृत्य बन गया, बी जोड़ दिया तो। हन में हत्वा और निहत्ते। उसी प्रकार से हस में इक्त्वा जोड़ेंगे तो हसित्वा और उपसर्ग जोड़ देंगे तो विहस्य। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों करके के अर्थ में होते हैं, लेकिन धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग है तो वहां ल्यप हो जाता है कत्वा के स्थान पर, और धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग नहीं है तो क्या हो जाता है, कत्वा हो जाता है। कत्वा का त्वा शेष बचता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये भाग, ये दोनों कत्वा और ल्यप प्रत्यय अच्छे से पूर्ण होता है और ये दोनों आपके अच्छे से ही समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में हम अगले प्रत्ययों के साथ में, अगले भाग के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।